अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि जिसको ट्राई करने के बाद आप मुझे दुआएं लाज़मी देंगे। तो आज आप लोगों के साथ ढाबा स्टाइल में बनने वाली माश की दाल की रेसिपी शेयर करूँगी। अक्सर आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जब टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट हम लोगों को घर पे नहीं मिल रहा होता। तो वो क्या ऐसा ऐड करते हैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 पाव माश की दाल ले ली है जिसको अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है और इसको खुले पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लेना है। अच्छे से साफ़ करके वॉश करके इसको 1 घंटे के लिए आपने पानी में साफ़ पानी के अंदर जो पीने वाला पानी होता है उसमें डिप करके आपने रख देना अच्छे से साफ़ करके। 1 घंटे का इसको रेस्ट देंगे और 1 घंटे के बाद अच्छे से ये आपको पानी में सोख हुई मिलेगी। अच्छे से इसने पानी जज़ब कर लिया होगा और ये फूल चुकी होगी। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने यही करना है कि एक पतीले में यही दाल वाला पानी सारा ऐड करना है। दाल में थोड़ा-सा मज़ीद पानी ऐड करके इतना ऐड करना है कि ये दाल और पानी में 1 इंच का गैप हो और इसमें थोड़ी-सी हल्दी डाल के इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है। इतना कुक करना है कि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए और दाल 90% तक कुक हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है मसाले की भुनाई करने की। यहाँ पे मैंने खड़े मसाले कुछ लिए हैं जिसमें ज़ीरा, सिनेमम स्टिक, साबुत काली मिर्च और थोड़ी-सी जायफल है और पीसे मसालों में 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, चिली फ्लेक ली हैं और साथ ही थोड़ी-सी हल्दी ले ली है। साथ ही साथ 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, 2 अदद मैंने टमाटर ऐड किए हैं, थोड़े से जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ और इसमें मैं आज चिकन भी ऐड कर रही हूँ। अगर आप स्किप करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ऐड लाज़मी कीजिएगा। अगर चिकन स्किप करेंगे तो चिकन क्यूब ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे प्याज़ों को जो ना चॉप कर लेना है, बारीक चॉप करके इसको 1 कप ऑयल के अंदर डाल देना है अच्छे से सौटे करने के लिए। खड़े मसाले भी प्याज़ों के साथ ही ऐड होंगे। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। जब प्याज ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे तो इसमें आपने जो टमाटर, ग्रीन चिलीज़ और जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रखा होगा वो भी ऐड कर देना। अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए, कलर निकल आए, ऑयल छोड़ दे मसाला, तो फिर इसमें आपने चिकन ऐड करना है। चिकन ऐड करने के साथ ही इसकी भुनाई शुरू कर देनी है। जब चिकन भी ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, चिकन वाइट से पिंक की तरफ चले जाएगा, तो फिर आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। क्योंकि ये छोटे-छोटे स्टेप्स होते हैं जो फ़ॉलो करने होते हैं और वही टेस्ट और वही सारा जायका इसमें आता है। अब इसको अच्छे से भुनाई करनी है और मसाले ऐड करके मज़ीद भुनाई करके इसमें थोड़ा-सा आपने पानी ऐड कर देना, 1 कप पानी ऐड करना और अच्छे से इसको लिड लगा के कुक कर लेना है। चिकन ने खुद का भी पानी छोड़ना है, ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा। 1 कप से मुराद है जो चाय वाला छोटा कप होता है वो वही का आपने डालना है इसके अंदर। अब इसको अच्छे से कवर कर दें और कुक कर लें। दूसरी साइड पे दाल भी हमारी हो चुकी है, पानी तकरीबन थोड़ा-सा रह गया और जो ना दाल आपने 90% तक कुक करनी है। यहाँ पे हमारा चिकन भी साइड बाय साइड पक रहा है और तैयार हो चुका है। अब इसमें मैंने दाल में जो पानी था वो भी इसमें ऐड कर दिया था क्योंकि दाल हमारी 90% तक कुक थी और मुझे इस दाल में थोड़ा-सा इसका मसाला सा ग्रेवी सी बनानी थी। तो मैंने सोचा कि इसी पानी से इसकी ग्रेवी भी बना ली जाए। तो उसी दाल को मैंने पानी के समेत इसमें ऐड कर दिया था। अगर आपको पानी दाल का ज़्यादा लग रहा हो तो आप पानी रिमूव कर दीजिएगा। अब इसको आपने 15 मिनट के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम पे और थोड़ी-सी मैंने इसमें लास्ट में कसूरी मेथी ऐड की थी। अगर आपके पास कसूरी मेथी अवेलेबल नहीं है तो हरा धनिया ऐड कर लें। साथ ही साथ मैंने 4 अदद रेड चिली ऐड की है। अगर आपके पास ये भी नहीं हो तो गोल मिर्चें का भी ऐड कर सकते हैं। तो 15 मिनट के बाद कुछ फाइनल लुक इस कदर हसीन निकल के आई थी। तो कैसी लगी आपको ढाबा स्टाइल में ये माश की दाल? लाज़मी रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अब मुझसे वेट नहीं हो रहा था इसीलिए मैं सर्व करके खाना शुरू हो चुकी थी और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ इसीलिए कि आप लोग मेरी फैमिली हो। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और लाइक करिएगा वीडियो को और मज़े-मज़े की वीडियो देखने के लिए चैनल को विज़िट लाज़मी कीजिएगा। बहुत सी रेसिपी ऐसी हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मज़े-मज़े की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। तो ओके जी, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और मज़े मज़े की वीडियो देखने के लिए चैनल को विज़िट करते रहा करें। ओके जी।